सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं एक्सरसाइजेस के साथ। कुछ रनिंग के साथ, थोड़ी रनिंग करेंगे, फिर करेंगे एक्सरसाइजेस। और सुबह के 7 बजने वाले हैं। ठीक है, 7 बजने को कितने 4-5 मिनट पेंडिंग है, तब तक थोड़ा वार्म अप करते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि क्रैम्प्स व्रैम्प्स ना पड़े। और फिर करेंगे रनिंग। रनिंग करने के बाद थोड़ा एक्सरसाइजेस करेंगे। 3 किलोमीटर्स दूर यहाँ से एक ग्राउंड है, वहाँ पे करेंगे सारी एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो मैं वार्म अप करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे मैं क्या क्या एक्सरसाइज करता हूँ। स्ट्रेचिंग के लिए आपको मतलब हर एक मसल को स्ट्रेच कराना है, चाहे वो कहीं की भी हो। पैरों के हर एक डायरेक्शन में पैर घुमाओ, वही स्ट्रेचिंग हो तुम्हारा। ठीक है, तो भाई रनिंग करके फिर मैंने अपनी एक्सरसाइजेज शुरू कर दी थी। नॉर्मल पुशअप में करने रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसके बाद के जो डायमंड पुशअप होते हैं वो है ये। कोशिश यही रहती है कि 12 रेप्स निकाल दूँ मैं, है ना। और मैक्सिमम अभी तो मैंने 2 सेट रखा है, बाद में मैं सेट्स बढ़ाऊँगा जैसे जैसे मेरे को लगेगा कि जान आ रही शरीर में। डायमंड में ये हो रहा है कि पोस्चर ख़राब हो जा रहा है। देख सकते हो आप, मेरी कमर कुछ ज़्यादा नीचे चले जा रही है इसमें, क्योंकि इसमें जान बहुत लग रही है। मेरे ट्राइसेप्स अभी बने नहीं हैं इसीलिए। और इसके बाद मैं मारूंगा वाइड वाले। तो अब मैं वाइड मार रहा हूँ। जो शोल्डर्स के होते हैं वो ज़्यादातर वो मिनिमम 3 होते हैं। एक होता है नॉर्मल वाले, एक होते हैं डायमंड, मतलब जो जिसमें क्लोज हाथ रखते हैं, और तीसरा होता है वाइड वाला। इससे तुम्हारी तीनों टाइप की मसल्स बन जाती है। बाकी इंक्लाइन डिक्लाइन और नॉर्मल वाला भी होता है, वो मैं करूँगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए अभी उतना वो नहीं है। मैं सिर्फ डिक्लाइन वाला करूँगा इसके बाद। तो इसके भी मैं 12 रेप्स निकालता हूँ और 2 सेट, मतलब मैं एक ही सेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी मैं एक सेट बिना रिकॉर्ड करे करता हूँ। और साथ ही साथ सुबह भी हो चुकी है, देख सकते हो आप क्या मस्त सूरज निकल रहा है, सनराइज़। तो अब मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ ये डिक्लाइन वाली है। तो इसमें आपको कोशिश करना है कि जो बैक है वो ऊपर रहे और सारा जोर ना अपर चेस्ट पे लगे। तो आपको ऐसे का रखना है इसे। मेरा थोड़ा पोस्चर ख़राब है क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ वीडियो, बाकी टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं करता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि भाई मेरा पोस्चर कैसा है। तो कोशिश करूँगा अगली बार से मैं एकदम सही पोस्चर में मारूँ। इसके भी जितने रेप्स निकल सकते उतने, और 2 सेट। तो मैंने एक ही सेट रिकॉर्ड किया इसका भी। तो सारी चेस्ट की एक्सरसाइजेस के बाद मैंने शुरू कर रहा हूँ किसकी, शोल्डर की ना। तो शोल्डर के लिए आप पुल अप कर सकते हो। अगर पुल अप नहीं हो पा रहा है तो आप ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हो। इससे आपके जो अपर शोल्डर्स हैं उसमें बहुत जोर पड़ता है। ठीक है, इसके साथ एक और एक्सरसाइज है वो मैं कल करूँगा, लेकिन आज के लिए मैं ये वाली करता हूँ। ठीक है, इससे अपर शोल्डर बिल्ड होता है आपका। तो इसके भी ज़्यादा से ज़्यादा रेप्स, मतलब 12 रेप्स और 2 सेट। तो भाई हो गया है हमारा। ठीक है, पुशअप पुलअप सब कर दिया है, नहीं पुशअप्स कर दिए पूरे। उसमें एक मैंने शोल्डर का भी कर दिया है। और आज पता नहीं बॉडी में जान जैसी नहीं आ रही बिल्कुल भी। लग रहा है क्रिटीन विटीन लेना पड़ेगा भाई, ऐसे तो जान ही नहीं आ रही है। पुलअप्स नहीं मार रहा मैं क्योंकि बाहर ठंडा पड़ा हुआ भयंकर, फिर वापस वो सोस का लफड़ा। बाकी सुबह भी हो गई है देखो। तो अब प्लैंक करते 1 मिनट के लिए, सुपर प्लैंक करेंगे, नॉर्मल प्लैंक नहीं, सुपर प्लैंक करेंगे 1 मिनट का, फिर चलते हैं वापस। तो भाई सुबह भी हो गई है, धूप भी आने लगी है। देखो अगर मैं दिखा सकता हूँ आप, ओ अब आई देखो ज़रा, धूप भी आ गई है। काफ़ी दिन से अच्छा मौसम रह रहा है, आज भी लग रहा है धूप रहेगी। चलो वो वाले दिन तो गए जब भयंकर ऐसा कोहरा रहता था कि सुबह सुबह 9-10 बजे तक धूप ही नहीं आती थी भयंकर, कभी कभी तो धूप ही नहीं आती थी पूरे दिन भर। चलो ये वाला मौसम तो गया, बट अफसोस इस बात का कि भाई बर्फ़ नहीं गिर रही यार। उत्तराखंड में क्या हो गया इस बार। तो भाई देख सकते हो, तो ये है मेरी बॉडी। ये अगले दिन की मैंने रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। ये मेरी बैक, अभी तो उतना चेंज दिखा नहीं है, धीरे धीरे दिखेगा। ये फ्रंट, ये थोड़ा ट्राइसेप्स बने हैं। तो कोर तो अभी बना नहीं है, कोर बनाना है। तो कौन मिला मुझे रास्ते में? और मेरा आज सेमिनार है, मैंने साड़ी पहनी है, तो मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगी। बाय। मैंने तो आज वो वीडियो भी बना दी। कौन सी? स्क्वाट्स, डे 2 ऑफ स्क्वाट्स चैलेंज। अरे मैंने नहीं बनाई यार, मैं बनाऊंगा अभी। चलो और ये देखो जरा यहाँ पे, ओए तो घर पहुँच गए। मुझे लगा रही मम्मी झाड़ू।
हाय बोलो हाय। और भाई ये मैंने कल आधी कंप्लीट करी थी, तो इस व्लॉग में मैं इसको पूरा करूँगा, ठीक है। तो मैं वापस बताता हूँ मैंने कितना कर लिया था। तो मैंने इसके क्लाउड्स व्लाउड्स और बैकग्राउंड में जो ये सीनरीज रहती है ये बना दी थी। बाकी मैंने फ्रंट में सिर्फ इंडिकेशन दिया था कि क्या बोलते हैं कहाँ पे क्या बनेगा, है ना, फाइनल है नहीं। तो ये देखो आर्ट वॉल में कैसा लग रहा है, ये सारे आर्ट से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। मतलब मैं बेसिकली जो मेरी आर्ट होती है उसमें ज़्यादातर क्लाउड ही रहती है, क्योंकि मेरे को क्लाउड बहुत पसंद है। आप बताना आपको लैंडस्केप में क्या पसंद है ना। तो शायद मैं अगली बार वही पेंट करूँ। तो भाई हम आ गए घर, सब काम कुम करके नाश्ता हो गया है, ठीक है। और अब हम बैठे हैं अपनी बिल्लियों के साथ। देखो ये देख, अच्छा वो भी वहाँ वहाँ कर रही है वहाँ से। तो अंदर क्यों जा रही फिर है? जब तेरे बच्चे यहाँ पे है तो अंदर क्यों जा रही? चीर उठा के लेके जाएगी तब पता चलेगा। ये देखो क्या हुआ, ये देखो ये हाथ से खेलती है। इसके लिए कुछ बनाना पड़ेगा इसे खेलने के लिए। कहाँ गया? ये इतना उछात है ना। हैं? क्या कर रहे हैं आप? दाल बनाएंगे हम, छोले दाल। हाँ काट रहा सीधा। बाकी ये हल्दी रखा है मम्मी ने। ये दूसरी है। अच्छा दूसरा वाला है, वो वाला हो गया, पिस गया हो? अच्छा बाद में पिसना है। 5 किलो इन्हें खाना खा लिया। तो भाई वापस ऊपर आ चुके हैं और कंटिन्यू करेंगे वही जो कल छोड़ा था बीच में। इसको अब इस पे ये बनाना है, यहाँ भी काम करना है, यहाँ भी करना है, ये भी बनाना है। यहाँ पे घर बनेगा एक, यहाँ पे रास्ता बनेगा उसका, ये सामने पे बुशेस बनेगी, यहाँ पे पेड़ बनेगा एक, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क बनाना है ताकि ये पीछे लाइट दिखे, ठीक है। चलो बनाते इसे। तो भाई 1 घंटा बैठा मैं, 1 घंटा या 2 घंटा हो गया और फिनिश होगी ये पेंटिंग। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसी बनी है। मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतना तो नहीं बना, बट ठीक है, अच्छी दिखने में अच्छी लग रही है बस, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में डाल नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पे शायद ब्रश की कमी है या फिर कलर्स प्रॉब्लम कर रहे हैं मुझे, बट बैग ख़त्म कर दिया मैंने। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ऐसी दिख रही है ये घर है, यहाँ पे खेत है, ये पेड़ है, यहाँ पे सीनरी दिख रही है पीछे और एक मस्त से क्लाउड्स। तो इस तरीके से ख़त्म करते हैं। और मैंने साइन भी दे रखा है यहाँ पे, मतलब हर पेंटिंग में देता हूँ मैं साइन, बॉब रोज जैसा। तो इसको अंदर लगाते हैं अब, जहाँ मेरी सारी आर्ट गैलरी। तो आर्ट लगाने के लिए हमको चाहिए होगी कील तो मिल गई है, लेकिन मेरे को लेके आना पड़ेगा हथौड़ा। अब हथौड़ा तो मेरे को मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे एक प्लास रखा है, तो मैं प्लास लेके जाता हूँ, प्लास से ठोकता हूँ। तो भाई ये भी लग गई है, यहाँ पे लगी है ये। बाकी के साथ में इससे पहले बनी थी, उससे पहले वो बनी थी। फाइनली हो गया। तो भाई हम निकल गए हैं ट्यूशन के लिए और आज 3:15 पे 15 मिनट वेट करने को बोला, लेकिन मैं एक ढाबे पे बैठ गया था नेगी अंकल की दुकान में, तो वहीं पे टाइम पास किया मैंने। अब वापस निकल रहे हैं काम के लिए, तो वहाँ चल के बताता हूँ मैं। देखो वहाँ जाना है मैंने, ओ वहाँ। और ये है हॉस्टल, ये है ITI का हॉस्टल। इसमें शायद वहाँ के बच्चे रहते हैं, नेपाल तिब्बत के। मैंने जितने देखे ना सारे वो लगभग वहीं के रहते हैं, पॉलिटेक्निक टाइप है ये। तो भाई अब मैं आ चुका हूँ ट्यूशन से और बाहर चल रही हवा। तो हमने बनाया है चाय के साथ पकौड़ियाँ, देखो एक साथ पकौड़ी बनाई है, ये चाय गरम गरम। अरे वाँव वाँव कर रहे हैं, इन्हें भी मिलेगा बाद में। और भाई ये देखो ज़रा बिल्ली कहाँ चढ़ गई, बाप रे बाप, दोनों चढ़ी हुई थी इतने ऊपर।
भाई साहब इनकी तो हरकतें देखो यार।